हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में जब आखिरी समय हो तो उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक एक समय जो है काफ़ी कीमती है। आपके पास वक्त भी नहीं है। अगला मंथ जो है जस्ट स्टार्ट होने वाला है और स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा, उसके बाद जो होगा आपका 10th का एग्जाम। इन दोनों के लिए मेरे पास कुछ टिप्स था, तो मैंने सोचा कि आपको पहले आगाह कर दूं ताकि आपका समय जो है वो बर्बाद ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2026 आखिरी समय में क्या करें। हमारे पास तीन चीजों पे इस समय फोकस करना है। तीन चीज क्या हो सकती है? तो पहला जो होगा, आपका सबसे पहला होना चाहिए रिवीजन। तो सबको पता है, फिर भी पहला जो है रिवीजन। ये रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। अगर आप सपोज दैट कि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस समय पूरा 100% अगर आपके पास समय है तो इसमें से आपका टोटल 60% जो होगा वो रिवीजन पे होना चाहिए। रिवीजन, उसके बाद आपका 20% जो होगा वो होगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद जो 20% है वो आप क्या करेंगे कि आपको लिखने की शैली, लिखने का प्रैक्टिस। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स क्या चीज का करेंगे? जो रिवीजन आप कर रहे हैं इसी को आप नोट करेंगे शॉर्ट नोट्स में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब रिवीजन करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा आपको क्या करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। अभी रिवीजन में हम एक और बात करेंगे। रिवीजन में यह होगा कि देखिए, रिवीजन जो भी आप कर रहे हैं इसका 24 आवर्स के अंदर ही आपको क्या करना है कि एक बार आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है 24 घंटे के अंदर, वरना ये भूल जाएंगे आप। रिवीजन जो भी आप पढ़े हैं अभी समय आपको नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास है तो पहला काम क्या करें? रिवीजन। और क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो नया जो है नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या करना है? जो पढ़े हैं उसी में से आपको शॉर्ट नोट्स बनेगा, ठीक है। पहला। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको लिखना है। लिखने के लिए क्या होगा कि आपको 3 घंटे बैठना होता है। अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा तो आपके हाथ कांपेंगे, ठीक है। हाथ कांपेंगे तो फिर आप लिख नहीं पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप लिख करके ही काम चलाएं जो भी आप। और सबसे जरूरी है कि लिख कर ही याद करें। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। लिख कर याद करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो गया। आपको ये तीन चीजों पे फोकस करना है। तो पहला मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि आपको क्या करना है। तो पहला क्या है? अब देखिए, एक है की पॉइंट्स। चलिए ऐसे करते हैं, की पॉइंट्स। ये कैसे आप करेंगे? ये जुड़ा हुआ है आपका सिलेबस से। इस समय सिलेबस का तो टाइम नहीं है, लेकिन सिलेबस में आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही आप फोकस कीजिए, ठीक है। आप अपने समय को बांट लीजिए। जो भी आपने पढ़ा, पहले आपने सपोज दैट कि इतना में पढ़ाई किया, फिर उसको शॉर्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद और वन लाइनर की तरह बना दीजिए। इससे क्या होगा, वन लाइनर जब आप बना देंगे तो ये वाला क्वेश्चन ही आपको याद रहेगा। और जब ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे लिखने की शैली में क्या करना होगा। तो आपको यहाँ पे आइए, ये जो है लिखने का जो 20% मैंने बताया था, लिखने की शैली प्रैक्टिस कैसे करना है। तो इसमें आपको देखिए, पॉइंट्स में लिखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, सपोज दैट कि आपने कोई चीज लिखा तो आपने एक हेडिंग बनाया, ठीक है। हेडिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पे एरो करके पॉइंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स में जब लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं उनका ध्यान जाता है कि इसने याद करके लिखा है। आप कोई भी गेस क्वेश्चन या जो कुछ से भी लिखते हैं, वहां समस्या ये आ जाती है कि वहां पे सभी का वैसे ही रहता है। फिर वो जो होता है आपको पूरा पॉइंट्स नहीं दे पाते, ठीक है।
अगर ये पॉइंट्स में आपने लिखा तो ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि इस लड़के ने मेहनत किया है और इसका उचित उसको नंबर देना चाहिए। अगर 10 है तो वहां पे आपको 8 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है। अगर आपने अगर सब कुछ सेम सेम जैसे लिखा गाइड के अनुसार या गेस्ट पेपर के अनुसार, तो आपको क्या होता है, एवरेज नंबर ही मिलता है, ठीक है। और एवरेज नंबर मिलेगा तो आपको उसमें अच्छी नंबर्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी। आपको अगर हार्ड नंबर चाहिए तो आपको इस तरह से पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे, चाहे आप निबंध लिख रहे हो या कोई भी पॉइंट्स है। आप एक समय और एक काम और करें, आप ये काम आप वो करें कि आपको ये करना है, एक चेकलिस्ट टाइप का आपको बनाना है। चेकलिस्ट तो लास्ट में बनाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी मुझे जो लग रहा था कि आप क्या करें कि जैसे कि मैथ आपका है, ठीक है, या साइंस है, ठीक है, मैथ हो गया, साइंस हो, सबसे पहले आप अपने घर के दीवार पे इसके फॉर्मूलाज लिख लें। और साइंस वाले में जो भी फॉर्मूला या जो भी आपको जो भी सूत्र वगैरह कुछ भी दिया हुआ है, जो पॉइंट्स आपको याद नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपके दीवार पे ये पोस्टर लगे होने चाहिए। लास्ट के समय में आप कहीं से भी आए, बार बार इस पोस्टर को देखें, याद करें, है ना। आपको जो भी हो, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, उसका जो भी आपको परमाणु संख्या से लेकर के और जो कुछ भी आपको याद नहीं होता उसको लिख करके यहाँ पे टांग दें। इससे क्या होगा, बार बार देखने से वो चीजें आपके दिमाग में रहती है। और देखने के बाद एक समय में ऐसा करें कि क्या ये मुझे याद आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या करें कि शॉर्ट नोट्स लिख के और एक बार याद कर ले, लिख देंगे और बिना देखे आपको कितना भी मन करेगा कि हम एक बार कॉपी कर ले, लेकिन आप ये मत कीजिएगा। आप अपने दिमाग पे जोर दें, प्रेशर बनाए अपने दिमाग पे, प्रेशराइज करेंगे तो वो दिमाग पे घंटी बजती है और उसके बाद क्या होता है कि वो चीजें आपको याद हो जाती है, ये मेमोरी पावर में चली जाती है और आपको याद रहता है। एग्जाम के समय में आपको वो आप नोट कर लेते हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया तो मुश्किल होता है। आप चाहे जितना मर्जी गाइड को पढ़ें, बार बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करें, लेकिन आप देखेंगे कि दोबारा जब आपके पास सामने क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन जो है वो याद नहीं रहता, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन देख देख के ही किया। आपने वो इंडिविजुअली उसको किसी और से क्वेश्चन पूछा होता और बार बार आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सपोज दैट कि 4 ऑप्शन आपने दिया है, चारों ऑप्शन में आपको मान लीजिए कि आपको एक ही आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, अति लघुत्तरीय, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ आंसर नहीं देना है, तो फिर वहां पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो 4 ऑप्शन था तो दिख रहा था कि ये ऑप्शन है, लेकिन अगर सिर्फ आंसर ही वहां लिख देना हो तो मुश्किल होगा। और कई बार इस तरह के क्वेश्चन से ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लिखने की शैली में मैं बता रहा था आपको कि उत्तरों को तो पॉइंट्स में लिखे, एक हो गया। दूसरा क्या, महत्वपूर्ण शब्द को अंडरलाइन करें। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे लिखा कोई पॉइंट्स, अब ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास एक स्केच पेन होना चाहिए। स्केच पेन होता है जैसे ब्लू हो गया या ब्लैक हो गया, ब्लू या ब्लैक जो पेन है स्केच पेन, उससे अंडरलाइन कर, जैसे आपने लिखा कि राम अच्छा है, अब मान लिया अच्छा हमको इसको अंडरलाइन करना है, तो इसको अंडरलाइन आपको स्केच में होना चाहिए। कोई पॉइंट्स डील कर रहे हैं, आपको मान लीजिए यहाँ पे 2-3 इस लाइन में आपको लगता है ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, फिर इसको अंडरलाइन कर दे, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी देखता है और उसको लगता है कि लड़के को पता है कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वहां पे आपका नंबर उठता है। दूसरी चीज, एक और बात बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इसमें ये आपको करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखे तो 2 क्वेश्चनों के बीच में आपका गैप होना चाहिए। सपोज दैट कि आपने ये लिखा ऐसे, यहाँ आपका 1 नंबर खत्म, तो ये नहीं कि यहीं पे शुरू कर दे। और सपोज दैट कि इस पेज में लास्ट में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, ठीक है, तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आंसर जैसे 2 लिखना है, 2 कर दिया आपने, और यहाँ पे कुछ गैप होना चाहिए, स्पेस रहेगा दोनों के बीच में, तो दिखने में ठीक लगता है। एक और आंसर, सपोज दैट कि आपको ये पूरा पेज है, ठीक है, अब ये पेज में मान लीजिए यहाँ तक आपने लिख दिया है और थोड़ा सा यहाँ नीचे रह गया, तो कभी भी आप क्या करें कि यहाँ पे ना लिखें, इसको आप नेक्स्ट पेज पे ही लिखें यहाँ। इससे क्या होता है कि साफ साफ आंसर वगैरह होता है। दूसरी बात, अगर आप कभी यहाँ लिखते हैं कुछ क्वेश्चन रह जाता है, तो हमेशा कोशिश करें PTO, ये इस तरह से ब्रैकेट बनाएं। ये क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर, यानी कि कृपया पृष्ठ उलटिए।
इस तरह से कई बार एग्जामिनर जो होता है उसी क्वेश्चन का शेष भाग जो होता है, या लिख सकते हैं क्वेश्चन का शेष भाग अगले पेज पे। एक और इम्पोर्टेंट बात, सपोज दैट कि आपके पास जो कॉपी मिलती है वो 20 या 25 पेज की होती है, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, यानी कि आप मान के चलिए जो 20-25 पेज का जो आपको आंसर शीट जो मिला हुआ है वो पूरा करने के लिए ही मिला है, वो पूरा गिन करके दिया जाता है, जितने क्वेश्चन उतना ही पेज होता है। आप कोशिश करें कि जब भी आप लिखते हैं तो 25 पेज आपके भरे होने चाहिए, 20 हो तो 20 भरे होने चाहिए, 32 है तो 32 भरे होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो तो पहले ही आपका ले लिया जाता है, बाकी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, तो वो आपका पेज पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ ये आपको इम्पोर्टेंट, तो क्या क्या आपने देखा अभी यहाँ पे, पहला है कि आपको रिवीजन इस समय कितना परसेंट, 60% क्या होना चाहिए रिवीजन। दूसरा 20% शॉर्ट नोट्स बनाए, जो आपने पढ़ा है इस समय बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी में से शॉर्ट नोट्स। तीसरा 20% लिखने की प्रैक्टिस, जिससे आपका हाथ मजबूत हो जाए, लिखे हाथ थके ना और आपका स्कोरिंग हाई जाए और सुंदर। तीसरा, जब भी आप लिखे तो अंडरलाइन करना ना भूले, हमेशा की पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए और इसको अंडरलाइन हमेशा करेंगे, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आएगा। क्वेश्चन जब शुरू करना है तो कुछ गैप करके एक या दो लाइन छोड़ के ही आपको प्रश्नोत्तरी करके उसको देना है, ठीक है जी। तो आज इतना ही करूंगा। एक चीज और मैं ले आऊंगा वीडियो, जो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आप हमारा देखेंगे कि इसमें हम आपको सिर्फ एक चेकलिस्ट तैयार करके देंगे। चेकलिस्ट में क्या क्या आपको करना होता है लास्ट में और किन चीजों का आप फोकस करना है, ठीक है। तो उस पे करूंगा। और एक स्पेशली मैं निबंध के लिए, अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या होगा, एक निबंध के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बहुत अच्छा होगा, जिसमें आपको कितना लिखना होता है, क्या लिखना होता है। किसी भी टॉपिक को लेने के बाद आप थके ना, आपको 250 शब्द या 300 शब्दों में लिखना है तो किस तरीके से इजीली उसको लिख लेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है जी। तो आपको मैं यहीं पे अपनी जो है ये खत्म कर रहा हूँ ये वीडियो, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और क्या आपका हेल्प हो सकता है। तो ठीक है, मैं उमर शंकर बैठा, दीजिए इजाजत, थैंक यू।